ओम नमः शिवाय मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कष्टों से मुक्ति में। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं उत्पन्ना एकादशी 8 या 9 दिसंबर सही तिथि क्या है और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप साल 2023 में मार्गशीर मास में उत्पन्ना एकादशी कब आ रही है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा व पारण का समय क्या है और क्या हम नियमों का पालन करना चाहिए। तो मार्गशीर मास को हम हगन मास भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना या उत्पत्ति एकादशी भी कहा जाता है। इस माह में आने वाली एकादशी को विशेष महत्व बताया गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसी दिन एकादशी माता का जन्म माना गया है, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना से पूर्व जन्म के और वर्तमान जन्म के पापों का नष्ट हो जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी व्रत की सही विधि, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। इस व्रत के बारे में जो जरूरी नियम है वो सब जानकारी छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त करने जा रहे हैं। तो उत्पन्ना एकादशी कब है, पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महा उत्पन्ना एकादशी की जो शुरुआत है वो 8 दिसंबर सुबह 5:06 से हो रही है और इसका समापन होगा 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर। एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है। वहीं जब एकादशी तिथि को 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए। एक तो होते हैं गृहस्थी, यानी कि जो स्मार्त संप्रदाय वाले हैं, गृहस्थी वालों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव संप्रदाय है, उनको ये व्रत करना चाहिए। तो इस बार गृहस्थी जीवन वालों के लिए उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को मान्य होगी और 9 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं उत्पन्ना एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार गृहस्थी जीवन वाले जो लोग 8 दिसंबर में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उन्हें 9 दिसंबर को दोपहर 1:15 से लेकर 3:20 के बीच में व्रत का पारण करना चाहिए। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं जो 9 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं, उनको 10 दिसंबर को सुबह 7:02 से लेकर सुबह 7:13 के बीच में व्रत का पारण करना चाहिए। बात कर लेते हैं पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी में किस प्रकार से हम लोगों को पूजा करनी चाहिए, वो सब जानकारी आप प्राप्त करेंगे। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल पर एक साफ चौकी में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा सजानी चाहिए और धूप दीप उनको प्रज्वलित करके भगवान के समक्ष रख देने चाहिए। भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक कर कर पीले फूल व फल नवेद अर्पण करने चाहिए। पूजा में विष्णु मंत्रों का जाप और तुलसी दल भगवान जी को अर्पण करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए और अंत में आरती भी अवश्य करनी चाहिए। मित्रों सभी को प्रसाद भी वितरण अवश्य करना चाहिए। बात कर लेते हैं उत्पन्ना एकादशी के नियम कौन कौन से हैं। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और इस दिन चावलों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत के नियम एक दिन पूर्व यानी कि 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं और ये व्रत द्वादशी पर समाप्त यानी कि संपूर्ण माना जाता है। द्वादशी के दिन हम लोगों को चावल का प्रयोग करना चाहिए, चावल खाने चाहिए, बनाने चाहिए और चावलों का दान भी करना चाहिए। बात कर लेते हैं उत्पन्ना एकादशी के नियम। तो 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। व्रत के बाद ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और आदर सहित विदा करें। एकादशी व्रत के अगले दिन व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए और तुलसी दल भी तोड़ना वर्जित बताया गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।